नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 माटी वाली। प्रश्नोत्तर। इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। प्रश्न नंबर 1 है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वो कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर आपका आएगा, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को अच्छी तरह इसलिए पहचानते होंगे क्योंकि पूरे डिहरी शहर में वही अकेली माटी वाली थी, उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। वही शहरों के सभी घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी देती थी। लाल मिट्टी की सबको ज़रूरत होती थी, इसीलिए सभी उसे पहचानते हैं तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले कई वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी, इस कारण स्वाभाविक रूप से भी सभी लोग उसे पहचानते थे। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारी भी उसकी पहचान का मुख्य कारण थी। ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने शब्दों में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं कि माटी वाली को लोग क्यों पहचानते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर आपका आएगा, माटी वाली एक गरीब और निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। वह मेहनत करके रोजी रोटी कमाती थी। उसके सामने इस सबसे बड़ी समस्या अपना तथा बुढ़े का पेट पालना ही था। इस काम के लिए पहले वह माटा खान जाती थी और वहाँ से मिट्टी खोद कर लाती थी, फिर उसे कनस्तर में भर कर घर घर बेचती थी। इन्हीं सब कामों में उसका सारा समय बीत जाता था, जिसके चलते माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिल पाता था कि वह कुछ सोच सके। प्रश्न नंबर 3 है, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न से तात्पर्य है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता, वह तो भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। अतः स्वाद भोजन में नहीं भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। भूख ना होने पर स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगने लगता है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से तभी महसूस होगी जब आप भूखे पेट रहोगे और फिर रूखा सूखा भोजन खाओगे, तब आपको महसूस होगा कि हाँ, भूख मीठी होती है, ना कि भोजन स्वादिष्ट। नहीं तो आप अपने मम्मी को परेशान ही करते रहोगे कि मम्मी स्वादिष्ट भोजन बनाओ। अगला प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर ही हमारी विरासत है। यह अमूल्य है, इसका मूल्य रुपए पैसों में नहीं आंका जा सकता। इसे तो संभाल कर ही रखना चाहिए। कुछ लोग स्वार्थवश इसे औने पौने दामों में बेच देते हैं, जो कभी भी उचित नहीं होता। हमें इसके पीछे छिपी भावना को समझना चाहिए। यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। यही धरोहर किसी दिन हमारे लिए गर्व का विषय बन जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो चीज़ें बनाई हैं उसे हम अपना कर्तव्य समझकर क्या करें, संभाल कर रखें, ताकि वह मुसीबत में हमारे काम आए। तो इतना उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लें। प्रश्न नंबर 5 है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी और आवश्यकता की मजबूरियों को प्रकट करता है। वह इस तरह की मजदूरी करती है कि उससे उसका जीवन निर्वाह करना तक कठिन हो जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि उन रोटियों से उसको केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने बूढ़े का भी पेट भरना पड़ता है। इसीलिए वह रोटियों को संभाल कर रखती है। माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली सभी घरों में
सभी घरों से मिली रोटियों में से वह कुछ रोटियां अपने बूढ़े पति के लिए छिपाकर ले आती है, पर उसके पास कोई सब्जी नहीं होती। आज वह निश्चित करती है कि वह अपने बूढ़े पति को कोरी रोटियां ना देकर साथ में प्याज की सब्जी बनाकर देगी। इससे उसका बूढ़ा पति खुश हो जाएगा। माटी वाली के हृदय में अपने बूढ़े पति के लिए करुणा एवं रागात्मक भावों की उत्पत्ति होती है। वह अपने पति के स्वाद एवं स्वास्थ्य दोनों के बारे में चिंता करती है। उसे पता है कि अब बूढ़े की पाचन शक्ति घट गई है। वह हर हाल में बूढ़े पति को खुश देखना चाहती है। उसे बूढ़े के प्रति सहानुभूति होती है, इसीलिए वह अपने पति को कोरी रोटियां नहीं देगी। प्रेम स्नेह की भावना है और त्याग की भावना भी उसके अंदर है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन में बहुत ही गहरा व्यंग निहित है। घर उजड़ने के बाद उसमें और शमशान में कोई अंतर नहीं रहता। इसी मानसिक अवस्था से माटी वाली गुजर रही होती है। वह सोचती है कि इस विकास की अंधी दौड़ में इंसान तो इंसान, मुर्दों के लिए भी जगह नहीं बची है। कम से कम इस जगह को तो बख्श देना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ अपना विकास देखते हैं। तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिए, आप अपनी कॉपी में इसे लिख लें। धन्यवाद।